ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। अभी ये सारी वीडियो आप हिंदी के जितने भी वीडियो देख रहे हैं साहित्य अध्ययन केंद्र नामक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो यदि अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो ही वीडियो अपलोड किया जाए आप उससे लाभ उठाना चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। इस अंक में मैं जामुन के पेड़ नामक पाठ का अर्थ ग्रहण संबंधी जितने प्रश्न बनते हैं उससे मैं अवगत कराऊंगा कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं, कैसे उसका आप उत्तर लिखते हो। देखो, सबसे पहले आज मैं गद्यांश आपको दूंगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। यह है आपका संकेत। इस पर आधारित कौन से प्रश्न बनते हैं, इसका उत्तर क्या होता है, इससे मैं आज आपको अवगत कराऊंगा। इस गद्यांश के मूल पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। हर चैप्टर से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर होगा पाठ का नाम है जामुन का पेड़ और लेखक कौन है, क्रिश्चियन दर्जी है। प्रसंग स्पष्ट कीजिए, कौन सा प्रसंग की चर्चा की गई है। तो प्रसंग में यह हो जाएगा कि सचिवालय के लान में एक पेड़ गिर गया है, उसके नीचे एक आदमी दब गया है। उस आदमी को निकालने के लिए क्लर्क, माली, अन्य लोग, सभी लोग उस पेड़ को हटा करके आदमी को निकालना चाहते हैं, किंतु अफसर रोड़ा अटकाते हैं, कार्य को करने नहीं देते हैं, विभागीय कार्रवाई करने पर जोर देते हैं। हर विभाग इस समस्या को दूसरे विभाग पर टाल देता है। पहले व्यापार विभाग पेड़ काटने को कृषि विभाग पर टालता है, कृषि विभाग हॉर्टिकल्चर विभाग को देता है, और इस तरीके से केवल एक विभाग से दूसरे विभाग तक फाइल चलती रहती है। फाइल तब पूर्ण होती है जब उसका जीवन भी पूर्ण हो जाता है, अर्थात वह जीवन से हाथ धो बैठता है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, उसने क्या जवाब दिया। तो ये तो मैंने कई बार आपको बता चुका है। हॉर्टिकल्चर विभाग कृषि उद्यान विभाग को कहते हैं। उसका काम उद्यानों को उगाना और सजाना संवारना होता है। उस विभाग ने पेड़ काटने की बात सुनकर के घोर आपत्ति प्रकट की। सचिव ने कहा कि जामुन का पेड़ फलदार है, आजकल पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, ऐसे समय में इस पेड़ को काटने की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर का, इस गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस गद्यांश में दो व्यंग्य है। पहला व्यंग्य तो यह है कि सरकारी विभाग मुख्य समस्या को समझे बिना लापरवाही से अंत संत आदेश जारी कर देते हैं। वे मरते हुए आदमी की समस्या को भी नहीं समझना चाहते हैं। उनकी बस एक ही कार्यशैली है, मामले को तुल देना, उसमें अनावश्यक अड़चने डालना और तर्क शून्य आदेश जारी करके मामले को उलझाए रखना। दूसरा व्यंग्य यह है कि सरकारी बाबू की नज़रों में अपनी विभागीय स्वार्थों का महत्व अधिक है, आदमी का नहीं। आदमी मर जाए तो मर जाए, किंतु उनकी बला से, अर्थात उनका किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। उनको केवल आराम से मतलब है। आदमी मर रहा है कि जी रहा है, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो यह है आपके गद्यांश का पहला गद्यांश, संकेत 1।
अब संकेत नंबर 2 देखते हैं। इसमें आप देखेंगे दूसरा है, दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर से लेकर के कहाँ तक, इसके बाद में बिगड़ जाएंगे, बल्कि यहाँ तक जी भी बलिदान नहीं कर सकते तक, ये दूसरा आपका संकेत है, गद्यांश संकेत। और यह आपका गद्यांश मूल पाठ पुस्तक में है, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश के मूल पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। वही बात जो मैंने बताया वही आंसर हो जाएगा। दूसरा, सरकारी कार्यालयों पर क्या व्यंग्य किया गया है, इसका भी आंसर अभी आप देख चुके हैं। इसमें सरकारी कार्यालय पर यह व्यंग्य किया गया है कि वह सरल से सरल काम को भी लंबी, जटिल और टरकाऊ प्रक्रिया क्या से बहुत कठिन बना देते हैं। केवल इतना ही आंसर दीजिए, बहुत अधिक उत्तर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट। व्यक्ति और राज्य के संबंध पर क्या व्यंग्य किया गया है। उत्तर देखिए, लेखक ने व्यंग्य किया है कि राज्य सरकारें, उनके विभाग व्यक्ति के कल्याण के लिए बने हैं, परंतु होता है इसके ठीक विपरीत। वे राज्य के कल्याण के लिए व्यक्ति की ही बलि चढ़ा देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक शायर मर रहा है, बल्कि इस बात की चिंता है कि पेड़ को काटने से दो राज्यों के आपसी संबंध बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश विभाग ने पेड़ को काटने में क्या आपत्ति की। विदेश विभाग के सचिव ने सचिवालय के लान में गिरा हुआ पेड़ काटने में यह आपत्ति की। यह पिटोनिया के राज्य के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था, अतः यह दो देशों की मैत्री का प्रतीक है। यदि इसे काट दिया गया तो पिटोनिया राज्य से हमारे देश के संबंध बिगड़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। उनसे मिलने वाली राजकीय सहायता बंद हो जाएगी। तो इस आदमी को भले ही हम लोग गंवा सकते हैं, लेकिन पिटोनिया राज्य से अपने संबंध को बर्बाद नहीं कर सकते। तो यह है इस पाठ पर आधारित आपके क्या अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। वीडियो के अगले अंक में हम लोग देखेंगे क्या इस पाठ पर आधारित क्या प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी वीडियो के अगले अंक में यह चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में।